सर्वनाम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बता सकती हो? प्रोनाउन, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? सर्वनाम को अगर कोई बोलेगा इंग्लिश तो इसका इंग्लिश होता है प्रोनाउन। क्या? ये भी टॉपिक संज्ञा से जुड़ा हुआ है। जब इसको पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत सारा चीज सीखेंगे हिंदी ग्रामर में, प्रोनाउन को जो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक सवाल बनेगा, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं, एक सवाल आता है, तो इसका आंसर किस तरह से होगा? उत्तर अगर जब तुम बोलोगे, वह शब्द, क्या? वह शब्द जो, वह शब्द जिसका प्रयोग, इसका, वह शब्द जिसका प्रयोग, प्रयोग का मतलब होता है इस्तेमाल करना, वह शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर? होता है। वह शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे कोमा देकर के लिखे हैं, उसे क्या कहेंगे बताइए? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहेंगे? हम जिसके बारे में पढ़, वो उसी का मतलब उसी के बाद किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम? सर्वनाम के बारे में। उसे सर्वनाम कहते। चलिए, ये पहला डिफिनेशन हो गया, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग होता है। सेकंड डिफिनेशन क्या होगा इसका? इसका सेकंड डिफिनेशन, संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान का मतलब बताइए क्या होगा? संज्ञा के स्थान पर, स्थान का मतलब होता है जगह। क्या? जैसे तुम लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हो ना, जगह घेरते हो ना, कि ये हम यहाँ पे बैठेंगे, कल वहाँ पे बैठे, परसों फिर वहाँ पे बैठे, तो उसको स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में प्लेस बोलते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को, प्रयुक्त का मतलब क्या होता है? इस्तेमाल। क्या? प्रयुक्त होने वाले शब्द को, शब्द को संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर उससे पहले हम संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम पर संज्ञा कहते हैं। उसके ही नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा। तो इसके ही जगह पे फिर हम एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, इसी के जगह में संज्ञा का ही स्थान पर हम क्या करेंगे? शब्द का इस्तेमाल, वर्ड्स का यूज करेंगे। तो जैसे में क्या होगा बता सकती हो? जैसे में फॉर एग्जांपल में क्या होगा? रहीम खेलता है। क्या? रहीम खेलता, एक वाक्य हुआ। रहीम खेलता है तो किसके बारे में बोल रहा है यहाँ पे? रहीम के बारे में। तो रहीम संज्ञा हुआ। रहीम खेलता है तो रहीम के बारे में बोल रहा, तो रहीम एक आदमी का नाम है ना, तो रहीम खेलता तो ये संज्ञा हो गया। चलिए, उसी का जो हम इसको कन्वर्ट करेंगे अगर दूसरा सेंटेंस में, अगर तो वह खेलता है, वह खेलता है। चलिए, उसके बाद दूसरा सवाल, सीता लिखती है। क्या करती है? सीता जो काम करती है वो लिखने का, सीता लिखती है, तो क्या हो जाएगा? इसी का अगर दूसरा तुम बनाओगे, तुम लिखती हो। क्या? चलिए, उसके बाद राम खेलता है। उसके बाद मैं खेलता हूं। क्या? चलिए, उसके बाद मोहन विद्यालय जाता, इसी का क्या होगा? हम लोग विद्यालय जाते हैं। क्या करते हैं? हम लोग
हम लोग विद्यालय जाते, दो सेंटेंस को देखो। रहीम खेलता है, आगे बैठो ना वहीं पे, कहीं सही से बैठो। रहीम खेलता है, वह खेलता चलिए। सीता लिखती है, तुम लिखती हो। राम खेलता है, मैं खेलता हूँ। मोहन विद्यालय जाता है, हम लोग विद्यालय जाते। नोट कीजिएगा पहला सेंटेंस में किस तरह से होगा, ध्यान दीजिए इधर। पहला सेंटेंस में क्या है, रहीम, रहीम खेलता, रहीम खेलता है। उसी का दूसरी तरह से जो वाक्य बना है वो कौन सा वाक्य है, वह रहीम खेलता है, वह खेलता। इसमें थोड़ा आप इसको कोट कीजिए, इस सेंटेंस में थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ यार, देखो कोट करो इसको कि रहीम खेलता है, वह खेलता है। क्या चेंज हुआ बताइए, कुछ थोड़ा वह चेंज हुआ क्या? इसमें बताओ ना, रहीम खेलता है, वह खेलता है, इसमें चेंज क्या हुआ? वह जो आया किसके स्थान पे आया? हाँ, यही बात समझना है। वह जो आया वह है। रहीम खेलता है, एक वाक्य में रहीम खेलता है, यहाँ पे संज्ञा का बात हो रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो वाक्य है वह खेलता है, तो ये वह जो आया किसके स्थान पे आया? यहाँ पे ऐसे करके लिखेंगे, यहाँ रहीम के स्थान पर किसका इस्तेमाल किया गया बताइए? यहाँ रहीम के स्थान पर, स्थान पर वह का प्रयोग, वह का यहाँ तक समझ में आया? यहाँ रहीम के स्थान पर, रहीम के बदले में, रहीम के कोई भी व्यक्ति या जानवर या कोई भी चीज के बदले में, संज्ञा कोई भी हो, संज्ञा में तो व्यक्ति भी आएगा, वस्तु भी आएगा, स्थान भी आएगा, कोई जानवर भी आएगा, तो उसके स्थान पे हम दूसरा जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो सर्वनाम है। क्या है? जैसे आपको जो फिर से बता रहे, रहीम खेलता है, वह खेलता है, तो इसमें बताइए रहीम के स्थान पर वह का प्रयोग जो किया गया, तो वह क्या है बताइए? ये वह क्या है बताइए? सर्वनाम है। क्या है ये? समझो, बारीकी से समझो इसको, समझे, फ्रेश करके, माइंड को पूरी तरह से कूल होकर के। रहीम के स्थान पर वह का जो प्रयोग किया गया, डिफिनेशन को समझे। वह शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, किसके स्थान पर? संज्ञा के जगह में या संज्ञान के स्थान पर जो शब्द का इस्तेमाल करेंगे या होता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहेंगे? यहाँ तक कोई दिक्कत? उसी तरह से सीता लिखती है, तुम लिखती हो, कोई दिक्कत? दूसरा जो वाक्य है सीता लिखती, तो इस वाक्य में संज्ञा के बारे में बता रहा है, क्योंकि संज्ञा आपका यहाँ पे कौन है? सीता है। लेकिन दूसरा जो वाक्य है इसी का, तुम लिखती हो, तो इसमें बताइए सर्वनाम कौन है? इसमें सर्वनाम बताओ, तुम है ना, क्योंकि सीता के जगह में तो तुम आया है ना। लिखती हो से में है यहाँ पे। चलिए, राम खेलता है, मैं खेलता हूँ, बताइए राम खेलता, सर्वनाम कौन, संज्ञा कौन है? राम खेलता है, संज्ञा कौन है? राम। मैं खेलता हूँ, सर्वनाम कौन है? मैं। राम के बदले में मैं का इस्तेमाल होगा ना। मोहन विद्यालय जाता है, ये वाक्य है, मोहन विद्यालय जाता है, तो इसमें बताओ संज्ञा कौन है? संज्ञा बताओ, संज्ञा नहीं जानते हो? नाम, नाम, इसमें नाम बताइए कौन है, किसके बारे में बता रहा? मोहन विद्यालय जाता है, तो मोहन संज्ञा हो गया। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है हम लोग विद्यालय जाते हैं, तो इसमें सर्वनाम कौन है? हम लोग, सिर्फ हम नहीं, हम। खाली तुम ही विद्यालय नहीं जाते हो ना, बहुत सारा स्टूडेंट जाता है, तो वहां पे हम लोग का इस्तेमाल करेंगे। क्या? हम लोग विद्यालय जाते हैं, तो इसमें ये जो वाक्य है, तो इस वाक्य में सर्वनाम कौन है आपका? हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत?